जी अस्सलाम वालेकुम। सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी सबको स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। सर हो रही है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में सब मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिए, जो ज्वाइन ज्वाइन करते हैं। और बाकी जैसे कि कुछ मेंबर्स ने आज पहली वेरी फर्स्ट क्लास है, कुछ ने पहले क्लास ली थी। और मैंने आपको इस सेशन के हवाले से इन डिटेल बताया था। ठीक है, तो आज मज़ीद उस हवाले से कुछ आपको, आज उस हवाले से मज़ीद आपको कुछ बताना है। और उसके बाद आपसे कुछ इनपुट भी लेनी है। और ये देखना है कि आप किस हद तक उसको जानते हैं। आपकी बेसिक्स। ये अजान आ रही है, अजान के बाद मैं बताता हूँ। जल्दी दे हम। अच्छा। जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो वेलकम यू ऑल, आप इस क्लास का हिस्सा बने हैं। तो जैसा कि आज कुछ दोस्तों ने, उनकी पहली क्लास है, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहली क्लास ली है। तो आज किस टॉपिक पे बात की जाएगी? और जी ये मुझे इस्लाम पहुंच गए हैं सबके, मेरी तरफ से सबको वालेकुम सलाम। ये जस्ट कंफर्म कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है ताकि मैं इसको प्रोसीड करूं। ये जस्ट कंफर्म कर दें। जी ठीक हो गया, थैंक यू जी। जुनेद भाई भी हमारे साथ है। जुनेद भाई वेलकम आपको। ठीक हो गया। जी स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है ये आपको बताना है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने कल लेक्चर लिया था। और उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर उसको रिकैप करूं कि पिछले लेक्चर में क्या बातें हुई थी। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने, आज उनकी पहली क्लास है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, और जिन्होंने पहले अटेंड किया है तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अ, हमारे पास रिक्रूटमेंट है, जो कि पीपीएससी की होती है या एफपीएससी, चूंकि हमें पता है ये दोनों रिक्रूटमेंट के इदारे हैं। ठीक है, तो इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट किस तरह की जाती है, कौन कौन से रिक्रूटमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, उसके हवाले से आपको बताया था कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और फिर आपको बताया था कि कुछ जनरल रिक्रूटमेंट होती है जिसमें तमाम कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो ये एफपीएससी और पीपीएससी का मैंडेट है कि वो इस तरह की जो रिक्रूटमेंट है वो करते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि आप अगर इन दोनों रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं तो फिर
डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जहाँ पे अपने सब्जेक्ट से मैटर करते हैं, वहीं पे हमने ये बताया था आपको कि जो जीके है, जनरल नॉलेज है, ये भी एक वाइटल रोल प्ले करता है और समटाइम्स ये डिसाइसिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसी चीज है ना जो मोर और लेस सब नहीं अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन जीके डिफरेंशिएट इस हवाले से करता है कि कुछ दोस्तों का, कुछ कैंडिडेट्स का जीके अच्छा होता है, कुछ का एवरेज होता है, कुछ का जीरो होता है। तो ये चीज फिर डिफरेंशिएट करती है, और कोई हजारों या लाखों सीटें तो कोई नहीं आ रही होती, गिनती की सीट्स आती हैं। तो फिर जो पॉइंट्स में मेरिट वेरी करता है, तो ये बड़ा डिसाइसिव हो जाता है। तो जीके इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात हमने कर ली थी। फिर जीके की इंपॉर्टेंस के बाद हमने बताया था कि जीके के मजीद जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जीके जो एक बड़ी सी टर्म है ना, इसके फिर इसको अगर हम सेग्रीगेट करें तो इसमें 1 2 3 करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरी वीडियोज नहीं देखी ना यूट्यूब पे चैनल पे, तो वो आप देख लें, उसमें मैं ना कंप्लीट तरीके से मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे उनको कवर करना है इन डिटेल। मैं वो सारी बातें यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स में एक जो सब्जेक्ट है ना, वो बेसिक मैथ है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप या हीरो होते हैं और या आप जीरो होते हैं, इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि या मैथ आपको आती है या नहीं आती, 0 या 1 में आप खेलते हैं। ठीक है, 0 या 1, दरमियान में कोई इसमें वैल्यू नहीं है। जिस तरह बाइनरी सिस्टम होता है ना, उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल होते हैं, 0 होता है या 1 होता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होता। तो इसमें बेसिक मैथ में भी ऐसे ही होता है। और बेसिक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद से अगर करना चाहें कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं, और इसके लिए जो अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो इसका जो जर्नी है ये आपका आसान हो जाता है। तो ये बात हमने की थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो बेसिक मैथ है ना, वो अगर आप करते हैं तो बेसिक मैथ करने के क्या आपको फायदे मिलते हैं। मैं ये साथ साथ इस लेक्चर को ना सेव भी करता जाऊंगा। तो उसके आपको बताए थे मीनिंग्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, कि अगर आप बेसिक मैथ अच्छी कर लेते हैं ना, तो आपको कहाँ कहाँ पे फायदा होता है। 1 2 3 4 5 करके मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे। तो ये जो दोस्त इसमें क्लास में थे तो उनको इसमें अच्छे तरीके से उनको पता है, तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ठीक है, ये शायद कुछ चीज़ें बोरिंग होंगी उन लोगों के लिए जो क्लास ले चुके हैं, लेकिन चूंकि 5 6 दोस्त उन्होंने कल पिछली क्लास नहीं ली थी ना, तो उनके लिए बताना भी ज़रूरी है ताकि वो बोर ना हो। तो क्योंकि टीचर का काम सिर्फ एक दो कैंडिडेट को साथ लेकर नहीं चलना होता, सबको साथ लेकर चलना होता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो इसके बेसिक मैथ अगर आप अच्छी सीख लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो जब एमफिल के लिए जाते हैं तो आप 2 किस्म के गैट के पेपर देते हैं। एक गैट सब्जेक्ट बेस्ड होता है, और एक गैट आपका जनरल होता है। जो जनरल गैट होता है उसमें मोर देन 50% जो है ना, वो बेसिक मैथ ही पूछी जाती है। तो अगर आप बेसिक मैथ अच्छी कर लेते हैं तो आप उस गैट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आप में से अगर कोई हायर स्टडीज के लिए एमफिल पीएचडी के लिए जाना चाहता है तो उसको ये वहाँ पे हेल्प आउट करती है। एक, फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके आप में से होंगे एस्पायरेंट जो कि प्लान कर रहे होंगे बाहर जाने के लिए। तो बाहर जाने के लिए अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको पता ही है आइट्स होता है, उसके अलावा जीआरई होता है, डिफरेंट किस्म के और भी एग्जाम्स होते हैं। तो जीआरई जो एग्जाम्स है ना, जीआरई एग्जाम ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए भी होता है, और तकरीबन जितने भी आपकी 100 टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज है उन सब के लिए वैलिड होता है, यूएसए की खास तौर पे। तो इस जीआरई के अगर आप उठाकर देखें ना, इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करें ना, तो इसमें 2 ही सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, एक इंग्लिश और एक बेसिक मैथ। तो अगर आप बेसिक मैथ को छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप जीआरई एक तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी एक बैकबोन के लिए बैकबोन का किरदार अदा करती है। तो 2 बेनिफिट्स आपके हो गए। तीसरे नंबर पे, अगर आप पीपीएससी इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या एफपीएससी इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बेसिक मैथ बहुत हेल्पफुल है। पीपीएससी के हर पेपर में 8 नंबर की मैथ आती है जनरल। अगर आप सब्जेक्ट का दे रहे हैं जिसमें 80% सब्जेक्ट है और 20% जीके, तो जीके में जनाब 2 नंबर की मैथ लाजमी आती है। इसी तरह जो एफपीएससी है,
एफपीएससी के एक पेपर में 16 नंबर की भी आती है और 20 नंबर की भी आती है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, जिस एग्जाम में 0.25 मेरिट पे सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, वहां पे अगर आप 8 नंबर छोड़ देते हैं और यहाँ पे 16 या 20 नंबर छोड़ देते हैं, तो आप खुद बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आप उस गेम में होते हैं या नहीं होते। तो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह एक वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप का फाइनल होता है और वहां पे कोई एक फील्डर कैच ड्रॉप कर दे ना, तो कमेंटेटर क्या कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आपने ये कैच नहीं ड्रॉप किया, आपने इनफैक्ट वर्ल्ड कप ड्रॉप किया है। तो मैं यही एनालॉजी यहाँ इस्तेमाल करूंगा कि अगर किसी ने बेसिक मैथ छोड़ दी है ना, तो उसने दर हकीकत ही 8 नंबर ड्रॉप नहीं किए, उसने वो पर्टिकुलर जो सीट है वो ड्रॉप की। ठीक हो गया। ये तीसरा बेनिफिट है जो मैंने आपकी लास्ट क्लास में बताया था। ठीक हो गया। अब ये आपको बेसिक मैथ ही आपको बेनिफिट दे रही होती है, इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट होता है, मैं इसको साथ साथ सेव भी करता जाता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आप बेसिक मैथ अच्छी कर लेते हैं ना, तो बेसिक मैथ आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हेल्प आउट करी होती, ये आपके अंदर लॉजिक बिल्डिंग में आपको हेल्प करती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहेंस करती है, ये जनाब एनालिटिकल जो स्किल्स होती हैं वो उनको एनहेंस करती है, और ये आपकी ओवरऑल जो शख्सियत है उसमें एक निखार लाती है। कैसे लाती है? आप जब मैथ को अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो आप मैथ के अंदर क्या होता है, कोई क्रैमिंग नहीं होती, इसमें लॉजिक होती है, सेंस होती है, एक लॉजिक होती है और इसके पीछे एक मेथड होता है। जब आप मेथड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप हर टॉपिक्स में हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, आप क्रिटिकली देखते हैं, आप एक सिनेरियो को इंटरप्रेट करते हैं, आपके अंदर एनालिटिक पावर्स बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी हेल्प आउट करती हैं, हेल्प आउट आपको करती हैं। और अभी भी आप देखें कि जो रिसेंटली CSS PMS के एग्जाम्स हो रहे हैं, जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप उनकी DMCs को उठाकर देखें तो उनमें मेजोरिटी जो लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि ये तीनों डिग्रीज वाले जो लोग हैं वो कोई अफलातून है, अफलातून कोई नहीं है, जितने आर्ट्स वाले काबिल है उतने ही साइंस वाले काबिल है। सिर्फ फर्क ये है कि फर्क ये है इन तीनों में कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, चूंकि उनको मैथ को पढ़ते हैं और वो थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकली देखते हैं, वो लॉजिक बिल्डिंग के हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, एनालिटिकल स्किल के हवाले से थोड़े से बेहतर होते हैं, और ये उनका जो कंसेप्ट होता है, ये जो उनकी एक्सपर्टीज होती है, ये उनको हर सब्जेक्ट के अंदर उनको हेल्प आउट कर रही होती है। इसी वजह से उनकी कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको 5-6 बेनिफिट्स बताए थे कि अगर आप बेसिक मैथ सीख लेते हैं तो आपको ये 5-6 जो है ना बुनियादी नुक्ते समझ में आ जाते हैं। तो ये वो सारी बातें थी जो कि मैंने पिछले लेक्चर की अभी तक रिवाइज की हैं, उन्हीं का रिकैप आपको बताया है कि ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमने एक और बात जो मेजर बात की थी कि ये जो जितनी बातें डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बेसिक मैथ एक ज़रूरी सब्जेक्ट है और इसको अगर हम करते हैं तो हमारा वाकई ही फायदा है। ठीक है, तो फायदे वाला सब्जेक्ट है। तो फायदे वाला अगर सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसी वजह से ही आपने सेशन को ज्वाइन किया है। मैंने आपके जहन में अगर कोई स्कैटर्ड किस्म की चीजें थी ना, उसको मैंने इकट्ठा कर दी है और आपको एक कंक्रीट वे से बता दिया है कि आप बेसिक मैथ के अंदर क्या आपको देखने की जरूरत है। तो बेसिक मैथ के हवाले से हमारा जो सेशन है, ये हमने कल लेक्चर के लास्ट में बताया था, उसके अंदर क्या आप पढ़ने वाले हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, मैं आपको ना वर्बली बता देता हूँ कि हमारे सेशन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना वो इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, हम उसके बाद एक्सपोनेंट्स पे बात करेंगे, हम LCM HCF क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, हम स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, जितने डिफरेंट किस्म के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे, हम राउंड ऑफ नंबर जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे, हम डेसिमल्स की बात करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो डीमार्स रूल होता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे, हम जनाब इसमें परसेंटेज की बात करेंगे, रेशोज की बात करेंगे, प्रोपोर्शंस का टॉपिक कवर करेंगे, प्रोबेबिलिटी को हम देखेंगे इन डेप्थ, ज्योमेट्री को कवर करेंगे इंशाल्लाह,
ट्रिग्नोमेट्री को भी देखेंगे, अलजबरा के टॉपिक्स भी करेंगे, सेट्स थ्योरी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और इसके अलावा जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट किस्म के आते हैं, मैन वर्क प्रॉब्लम आते हैं, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, टैंक्स फिलिंग के, इस तरह के सारे सवाल भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और जो मेंटल एबिलिटीज के कुछ टेस्ट हैं वो भी हम इसमें परफॉर्म जरूर करेंगे, और एवरेजेस हो गए, सीक्वेंस सीरीज, बाइनरी सिस्टम, ये तो बुनियादी तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो जो है 20+ जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, जो कि पीपीएससी, एफपीएससी और तमाम तरह के इम्तिहानात, या जिनको बेसिक मैथ की रूह कहा जाता है, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर। अब वो कवर कैसे करेंगे, इसकी फिर मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी। स्ट्रेटजी क्या आपको बताई थी? स्ट्रेटजी आपको ये बताई थी कि हम एक टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे, जब टॉपिक को हम समझ जाएंगे फिर उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लास में कराऊंगा। फिर क्या होगा, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप कुछ जो टास्क है वो अपने स्कूल ग्रुप्स के अंदर में शेयर करूंगा, तो आप उस टास्क को करेंगे, जहाँ पे आपकी कंफ्यूजन होंगे, आपके इश्यूज होंगे, आप मुझे बताएंगे, हम उनको इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। तो लेकिन इसमें मैथ जितना भी आप अच्छा पढ़ लें, जितना भी जो भी आपको अफलातून ही क्यों ना पढ़ा दे, जब तक आप उसको ना खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप इसमें काम नहीं करते, तो तब तक आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी तरह प्रैक्टिस मेक्स अ पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट परफेक्ट। तो ये आपको एक परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि पिछली क्लास में मैंने आपसे की हैं। ठीक हो गया? अब जरा मुझे बताएं, मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि मैं जरा देखूं कि आपका लेवल क्या है, ताकि उस हवाले से हम इंशाल्लाह ताला अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करें, कि कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे तारुफ भी हो जाएगा, और ये आइडिया होगा कि आपको बेसिक मैथ की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जनाब मुश्किल टॉपिक से स्टार्ट करूं, या क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब टीचर अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनको पता होंगी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप किस लेवल पे हैं, थोड़ा उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो मैं थोड़ा सा टाइम दरमियान में ये आपसे इनपुट लेता हूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जी मैं वन बाय वन जो है ना आप सबसे राय ले लेता हूँ कि आप अपना थोड़ा, आपने क्या बताना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि बेसिक मैथ को आप कितना जानते हैं, और उसमें कितना आप क्या बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, या छोटा मोटा आपने उसको देखा है, और या जो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं बेसिक मैथ के वाले से, वो आपने देखे हैं, किस हद तक समझ आई है। तो ये चीज़ें मैं आपसे थोड़ा असेस कर लूँ ना, अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, कि कहाँ पे आप लाया करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है? तो मैं वन बाय वन सबसे पूछ लेता। जी कोई भी बताना चाहे आप अपना माइक को अनम्यूट करें और जरा बताएं। जज़ाकल्लाह। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज जी आपको, सर। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर आ रही है। जी ठीक। जी आप ही जो जिन्होंने अनम्यूट किया, जी आप ही बता दें कि बेसिक मैथ कितनी आप जानते हैं, ताकि मुझे थोड़ा असेसमेंट हो ना। अपना नाम बताएं, डिस्ट्रिक्ट बताएं, और फिर बताएं अपने बारे में। सुहेल साहब, शेख जुनैद बात कर रहा हूँ। आपके साथ वर्कर वेलफेयर स्कूल में रहा हूँ। जी शेख साहब। तो आ, हमारा मतलब बेसिक तो स्ट्रांग है। जो कंसेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जी ठीक हो गया, यानी आप बेसिक्स। आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी, आपको पता है हम कहाँ पे खड़े हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम। जी कमर साहब। जी सुहेल भाई, आपके साथ वर्कर स्कूल में काम करता रहा हूँ। आपको तो पता है, बाकी जो यहाँ पार्टिसिपेंट है वो जो है ना, उनको ज़रा मैं बताना चाहता हूँ कि
जो जुनैद भाई ने बात की है तो मेरी भी तकरीबन वही सिचुएशन है। तकरीबन बेसिक मैथ तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन यह है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसा कोई स्पेशल आता है क्वेश्चन तो उसमें गलती हो जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी क्लासेस से बहुत फ़ायदा होगा। जी ठीक हो गया। ये नहीं कि आप देखें ना, यही होता है ना कि आप मतलब बेसिक लेवल पे भी नहीं है, आप माशाल्लाह से अच्छे हैं, तो आपको कम जो है इनपुट की जरूरत होगी। जी बहुत शुक्रिया जी कमर साहब। जी नेक्स्ट बताएं जी, सब मुझे बताएं ना ताकि मुझे आइडिया उसके अकॉर्डिंग मैं फिर तैयारी प्रिपेयर करूँ अपना लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वकास बात कर रहा हूँ जंग से। जी वकास सर जी। मैथ्स के हवाले से ना, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं ना सर, तो तकरीबन 4 मुझे आते होते हैं, 4 मैं गलत कर देता हूँ या उसको स्किप कर देता हूँ। इशू सर जो आता है ना ज्यादातर, वो जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे वो अपना एजेस रिलेटेड हो गए या इस तरह के जो प्रॉफिट लॉस वाले, मतलब कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह के जो है ना वो ज्यादा मतलब के जो है डैमेज कर जाते हैं पेपर को। बाकी जो इजी क्वेश्चन होते हैं, आप मतलब आप भी देते रहे, आपको भी आइडिया होगा, जो 3-4 क्वेश्चन आसान आसान से होते हैं ना, वो तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो 3-4 क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं ना सर, ये मतलब के रह जाते हैं। और माशाल्लाह आपका जो मैंने मेथड देखा ना सर, मैं उसका मतलब बड़ा फैन हूँ आपका। इसलिए सर हम सेशन ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें मतलब वो जो 3-4 क्वेश्चन का गैप आ रहा है हमारा, वो क्लियर हो जाए इसमें मतलब। जी देखिए ना, मेरी बात सुने वकास भाई, मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैथ के पीपीएससी में 8 नंबर आते हैं और एफपीएससी में 16 या 20 नंबर आते हैं। तो मैं आपको अगर अगर आपको जी अपनी जी बात बताऊँ ना, मुझे कभी भी किसी क्वेश्चन के गलत होने में कभी परेशानी नहीं हुई इतनी ज्यादा जितनी मैथ में हुई है। उसकी पता है वजह जी क्या जी है? सर बिल्कुल। मैथ ऐसी चीज है, ये आपको फौरन बता देती है कि आपका क्वेश्चन गलत है ये सही है। जी सर ऐसे ही। और आप इसमें इतना होता है कि आप इसमें इवन के अपने टीचर्स को भी कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसे, इतने श्योर होते हैं आप। ठीक है, तो इसमें गलत होना ही नहीं जी जी चाहिए। तो मुझे पता है कि जो 8 सवाल होते हैं ना, उसमें से 3-4 बेसिक होते हैं, लेकिन जो 3-4 ऊपर नंबर आप अगर उसको किसी वजह से भी छोड़ देते हैं ना, तो आप खुद विकास भी बेहतर जानते हैं कि 3-4 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है पीपीएससी एफपीसी के पेपर में। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब तो जो हालात हैं सर, एक एक नंबर पे बड़ी फाइट हो रही है अब तो, मतलब वो 3-4 नंबर तो छोड़ना बड़ा जो है ना, आप पीपीएससी से बाहर हैं इसका मतलब। जी बाहर हैं बिल्कुल। देखे ना ये ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं, तहसीलदार का मैंने पेपर दिया था, आपने शायद दिया हो। 100 मार्क्स और 100 मार्क्स जी के जी सर पेपर मैंने भी। थे। और 200 जी जी का सर। ये शेख साहब और कमर साहब जानते हैं इस बात को। उसमें मेरे 126.5 नंबर थे, यानी कि 1.5 नंबर के लैब्स थे। जी 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 सर आप खुद सही देखिए, सही। ये 200 नंबर आए और 200 नंबर है, और उसमें जिस चीज ने मतलब ये हमें अलग कर दिया ना शॉर्ट लिस्टिंग से, वो 1.5 नंबर है। अब 1.5 नंबर की बसात आप देख लें। और यहाँ पे अब अगर हम कहते हैं कि 3-4 नंबर को छोड़ दें, तो ये इसमें तो एक एक नंबर हमने इकट्ठा करना होता है और अपना काम करना होता है। इस वजह से इस पे काम करने की जरूरत होती है और इसको बिल्कुल कैजुअल नहीं लेना चाहिए, और ये इंप्रूव किया जा सकता है, इंशाल्लाह होगा। जी सर थैंक यू सर थैंक यू। जी ठीक, थैंक यू जी। नेक्स्ट जी। जी नेक्स्ट मेंबर बताएं जी, अपने बारे में कुछ बताएं और ये बताएं कि आप कहाँ पे लाया करते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे जो इशू होता है ना मैथ में, वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में होता है। और जो लंबी वाली स्टेटमेंट आ जाती है ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। और एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बाकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझसे हो जाता है। ये तीनों जो एरियाज है ना, मैं प्रैक्टिस के बावजूद ना मुझसे नहीं होती। मतलब मैं इनमें ना कंफ्यूज होती हूँ बहुत ज्यादा। जी ठीक हो गया, यानी कि आप एडवांस लेवल पे भी इश्यूज कुछ आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के और एज की। तो ठीक हो गया, यस सर। इंशाल्लाह ताला आपको इसका हिस्सा रहे, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम्स भी दूर होंगे। और आप तो माशाल्लाह ये तमाम ऑडियंस के लिए भी है कि मैडम माशाल्लाह से 2-3 जॉब्स इनकी हुई हैं, लेबर डिपार्टमेंट में भी काम किया है, अभी फेडरल के महकमे में भी टीचिंग कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है। और देखिए ना, ये लर्निंग की ये जस्तजू होती है कि अभी भी माशाल्लाह से 2-3 जगह रिकमेंड भी हो चुके हैं, फिर भी अपने प्रॉब्लम्स का पता है और आगे बढ़ने की एक जस्तजू है। तो ये आप सबके लिए जो जॉबलेस हैं या एफर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण है कि आप काम करें। और आपके देखें साथ जो लोग यहाँ पे सेशन का हिस्सा हैं, कितने कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड लोग हैं। तो जजाकल्ला जी, आप आए हैं मैडम।
जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट कोई मेंबर ज़रा बताएं। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आवाज़ मेरी पता नहीं, आवाज़ नहीं जा रही या सर आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? अच्छा क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुदस्सिर खान फ्रॉम बन्नू। जी मुदस्सिर खान साहब जी। जी सर। सर मैं ऑलमोस्ट बिगिनर हूँ इसमें, क्योंकि मैंने मैट्रिक से लेकर मास्टर तक बायो मतलब ज़ूलॉजी किया है, मास्टर में बीएस। अच्छा ठीक है। और एक दो तीन टॉपिक के अलावा मतलब कुछ भी नहीं आता, समझ नहीं आता मैं इसका। ठीक है, यानी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। जैसे कि HCF LCM है। जी सर बिल्कुल बेसिक। जी ठीक है, आप क्लास से रेगुलर लीजिएगा, इसमें रेगुलर क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा आपका बेसिक मैथ का। जी सर उम्मीद है इंशाल्लाह, जी इसलिए ठीक है ज्वाइन जी। किया है। जी ठीक है। जी नेक्स्ट जी। जी ये परेशान ना हो, पता नहीं ये शर्मा रहे हैं या मेंबर क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी आप अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे तो मुझे आइडिया होगा। देखें ना, चीज़ें डायग्नोज होती हैं उसके बाद ही उनका इलाज मुमकिन होता है। तो जब डायग्नोज ही ना हो, आप डॉक्टर के पास जाएं और आप वहाँ पे खामोशी से बैठ जाएं तो फिर आपका इलाज कैसे होगा। जी हाँ प्लीज़। सर। जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली जो जितने भी खामोश है, मतलब यही सबका यही इशू है कि बेसिक लेवल पे है, आर्ट्स बैकग्राउंड है या साइंस भी है, तो मतलब जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया उसी का ये पता है, मैथ का नो हाउ नहीं है। तो मेरे साथ भी जितने फेलोज हैं और मेरा भी यही है कि हमें अलजबरा हम लोग कर लेते हैं, हमें अगर थोड़ा HCF LCM ये कर लेते हैं, नंबर सिस्टम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है प्रोपोर्शन की, प्रोबेबिलिटी की, और जो होते हैं एज प्रॉब्लम्स होती हैं या इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हमसे नहीं होती, मतलब बहुत जी आप आखिरी बात ज़रा दोबारा कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। सर मैं ये कह रही कि यहाँ इतने भी हैं जो खामोश हैं, जो नहीं बोल रहे, सबका यही प्रॉब्लम है कि सब बेसिक लेवल पे हैं। और अगर बेसिक नहीं भी हैं कोई बात है, जो लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये जो एज प्रॉब्लम्स आती हैं या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे। हालांकि जो बेसिक आ जाता है, अलजबरा का आ जाता है, वो हम कर लेते हैं, और कोई पोर्शन का आ जाता है, परसेंटेज का आ जाता है, वो कर लेते हैं कि जिस तरह के सवाल, तो वो फिर हम बैठे होते, तो फिर हमें नहीं आते। तो ये थोड़ा सा इशू है सर हमारा, इसको इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे आपके साथ। जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं नोट कर लिया है, कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और जितना टीचर के साथ कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं इम्प्रूव करेंगे। और मेरा मकसद ही यही है कि आप सबकी चीज़ें इम्प्रूव हो, ताकि जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी और ये मसाइल हैं, ये बड़े कहा भी जाता है ना कि गम रोज़गार एक बड़ा गम है, ठीक है ना। और गम रोज़गार को आपने मुझे याद करा दिया है, वो एक शेर भी जहन में आ गया है कि वो कहते नहीं है कि सारे जहां का गम या एक तरह गम, सारे जहां का गम या एक तरह गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। तो गम रोज़गार ऐसा गम है कि आपको ज़िंदगी के और बहुत सारे गम भूल जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। आप इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो सारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे। जी और कोई मेंबर। जी और प्लीज़ बताएं। जी बाकी बस इनपुट मैंने ले लिया है और यही इस बात पे ही पहुंचा हूं मैं
कि कुछ कैंडिडेट्स एडवांस लेवल पे हैं, बाकी ज़्यादातर जो है ना वो बेसिक लेवल पे हैं। तो इंशाल्लाह हम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे ताकि जो एडवांस्ड है उनकी भी एक प्रैक्टिस हो जाए और जो बेसिक पे हैं उनका भी डेफिनेटली फ़ायदा हो। ठीक हो गया। और बाकी इंशाल्लाह ताला भी ये 5 मिनट इसमें रहते हैं मीटिंग में, इसके बाद दोबारा जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा ना दूसरा, तो आपने कहीं जाना नहीं है, अभी क्लास जारी है। दूसरे सेशन में इंशाल्लाह हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बाकी आवाज़ के हवाले से इस तरह के कोई इशूज़ हैं या कोई स्क्रीन के हवाले से कोई मसाइल हैं ताकि मुझे पहले बता दें, क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो फिर वो एक मोनोटोनिक किस्म की क्लास जारी होती है, तो फिर पता नहीं चल रहा होता। तो आप ज़रा बता दें काइंडली, कोई स्क्रीन का इशू है या कोई आवाज़ का क्लैरिटी का कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई जो भी इशू है वो काइंडली बता दें ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको ख़त्म करें और अपना टॉपिक पे आएँ। सर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन भी और आवाज भी। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने आगाह किया। चलें तो अच्छी बात है। बाकी ये हमारे पास ना 3 मिनट हैं। जी जुनेद भाई, आप हमारे सेशन का हिस्सा हैं माशाल्लाह, आज आप आए हैं तो वेलकम आपको। जी आप ज़रा, जुनेद भाई बड़े एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, थोड़ा सेशन के हवाले से भी बताएं और बेसिक मैथ के हवाले से क्या कैंडिडेट्स को थोड़ी आप गाइड भी करें, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं। जी ओवर टू जुनेद साहब। जी पता नहीं आवाज़, जुनेद भाई आपके पास आवाज़ नहीं आ रही मेरी, मेरे ख्याल में तो नहीं जा रही। बाकी कमर साहब हैं, कमर साहब अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम सर। जी सोहेल भाई, आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो बेसिक मैथ है उसका रिक्रूटमेंट के अंदर क्या किरदार है, और ये जो सेशन है, ये जो नए लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उनको क्या बताएंगे, उनके लिए इफेक्टिव हो सकता है या उनके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं सोहेल भाई, ये तो बहुत मुफीद रहेगा क्योंकि बेसिकली मैथ बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको ना बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मतलब याद करनी पड़ती हैं, उनको रट्टा मारना पड़ता है, वो रट्टा सिस्टम चलता है। लेकिन मैथ में ये है कि इसमें कंसेप्ट है, आपने बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिए मसलन अलजेब्रा है या ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं तो आपको मेरे ख्याल में इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं है। एक दफ़ा आपकी कमांड जब आ जाती है किसी चीज़ पे, मैथ की कोई भी चीज़ है, तो फिर आप उसमें इम्प्रूव करते हैं और क्या अब उसमें सवाल मतलब किस तरह भी सवाल आ जाए तो अक्सर फिर आप उसको हल कर लेती हैं। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो स्किल है, ये आप बेसिक मैथ की क्लासेस से और मेहनत करने से सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो ये लेक्चर्स हैं और आपके जो पढ़ाने का अंदाज़ है माशाल्लाह, ये बहुत ही मुफीद है। हम तो आपके साथ रहे हैं काफ़ी अर्सा, और हमने देखा है कि आप इंशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटेंट है हर हवाले से और मुस्तकिल मिजाज हैं, तो इंशाल्लाह ये डिस्कशन में बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगे। और माशाल्लाह आपने जितने भी टॉपिक्स चूज़ किए हैं मैथ के, वो ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो मुकाबले के इम्तिहानात में वो आते रहते हैं, उनमें से ही सवालात आते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करते रहें। जी आमीन सर, बहुत शुक्रिया जी। कमर साहब हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेबर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह 2-3 दफ़ा लेक्चर का टेस्ट क्वालिफाई किया है, और बदल छोटे से मार्जिन से ये भी रिकमेंड नहीं हुए। इंशाल्लाह ये वेरी सोन इनका रिकमेंडेशन भी हो जाएगी। सुहेल भाई, तो बस अभी एफपीएससी का टेस्ट क्लियर हुआ है, दुआ कीजिए। आज ही मैंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, पोस्ट किए हैं, अल्लाह करे शार्ट लिस्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जो डेडिकेटेड लोग होते हैं कमर साहब, वो उनके ट्रायल्स होते हैं, मुश्किलात होती हैं, आजमाइशें होती हैं, लेकिन नाउमीदी नहीं होती है। देर तो हो सकती है, देर नहीं है। तो आप लगे अल्लाह रहें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये मीटिंग हमारी खत्म होने वाली, मैं इसको मीटिंग को टर्मिनेट करता हूँ, दोबारा नई मीटिंग से हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो तमाम मेंबर ज्वाइन कीजिएगा, कोई इसमें मिस ना हो। हम अब ये टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।